परचेज द बिहेवियर, फ्रेंडशिप बिहेवियर, हम लोग जो है दोस्ताना का जो व्यवहार है उसको भी हम परचेज नहीं कर सकते हैं। सो दिस फ्रेंडशिप या फ्रेंडली बिहेवियर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर वेल बीइंग लिविंग, वो बेहतर जीवन के लिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट, मेजरमेंट, द डेवलपमेंट इज ऑल्सो मेजर्ड थ्रू द बॉडी मास इंडेक्स, विकास जो है बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा भी मापा जाता है। इन दिस मेथड the height of any person is divided by their weight. The height of any person is divided by its the height of any person is divided by his weight. If after dividing we obtain at least 18.1 point or less than 18.5, then the minimum point is considered undernourished, and more than 2.5 point considered overweight. Here overweight means wealthy condition। कहने का मतलब जो आज जो है एक डेवलपमेंट मापने का एक नया जो मेथड डेवलप हुआ है, वह विकसित हुआ है, वह है बॉडी मास इंडेक्स BMI। इसके अंतर्गत व्यक्ति की जो हाइट होता है और हाइट और वेट में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद अगर 80.5 पॉइंट प्राप्त होते हैं तो या फिर उससे कम जो प्राप्त होते हैं तो माना जाता है कि वो व्यक्ति अंडर नूरिश्ड है, कुपोषित है। और कुपोषित ही जो है इंडिकेट करता है दिस अंडर नॉरिशमेंट लीड्स टू पॉवर्टी। ये जो अंडर नॉरिशमेंट जो होता है, कुपोषण जो होता है, वह जो है इंगित करता है पॉवर्टी का। एंड अगर वो 2.5 कंसीडर किया जाता है तो ये जो है नॉरिशमेंट का जो है, और दिस नॉरिशमेंट लीड्स टू रिचनेस, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी को जो है इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है मानव विकास। तो मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय UNDP। ये जो है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको मेजर किया जाता है, और बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, ये सभी को मिलाकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत मानव का विकास का जो है मेजर किया जाता है, जिसमें न केवल पर कैपिटा इनकम बल्कि एजुकेशनल लेवल और उसके हेल्थ स्टेटस को भी ध्यान में रखकर का उसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है ना। वी आर रनिंग टुवर्ड डेवलपमेंट, हम विकास के पीछे दौड़ रहे हैं, बट इन दिस रन we exploited our resources, natural resources, हम लोग अपने प्राकृतिक संसाधन का भी दोहन कर रहे हैं।
सो इन रिजल्ट वो परिणाम में क्या होता है, लोअरिंग ऑफ आवर ग्राउंड वाटर लेवल। इन आवर कंट्री डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस आर बीइंग डन। बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, लाइक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो। कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हो रहा है और उसमें बी कंज्यूम और बी एक्सप्लॉइट ए लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, और हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं इन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, उसमें कम कर रहे हैं। सो आवर ग्राउंड वाटर लेवल इज बीइंग लोअर डे बाई डे। इस तरह से हमारा जो है जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है, भूमिगत जल का स्तर है, दिन प्रतिदिन नीचे भागते जा रहा है, नीचे भागते जा रहा है ना। अब है उतना ही नहीं, नॉट ओनली ग्राउंड वाटर लेवल, वी यूज और एक्सप्लॉइट डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज। हम अन्य प्राकृतिक वाटर रिसोर्स के समान अन्य जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको भी यूज कर रहे हैं, लाइक सॉइल, लाइक डिफरेंट टाइप मिनरल्स ऑल्सो, ये सारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ these resources are being exhausted, वो उसके समाप्त होते जा रहे हैं, उसका क्षय होते जा रहा है। और here there is an indication there would not be any amount would be left for future generation। और यह जो हम लोग जितना उसको एक्सहॉस्ट कर रहे हैं, उसका जो क्षय कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक जैसे सॉइल है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट थिंग्स। तो ऐसी स्थिति में वो जो है इन फ्यूचर में दे वुड नॉट बी लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन, वो भावी पीढ़ी के लिए नहीं बच पाएंगे। They would not be left for future generation. So in this way we can say that a development is necessary, but development should be in sustainable way। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल वे में होनी चाहिए, सतत पोषणीय आधार पर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है हमारा जो डेवलपमेंट हो, अपने जो रिसोर्स हैं उसको बिना डैमेज किए हुए, बचाते हुए डेवलपमेंट करना है। कारण कि वी शुड लीव, है ना, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। हम अपने भावी पीढ़ियों के लिए भी हमें छोड़ना चाहिए और छोड़ा जाना चाहिए, है ना। रिसोर्सेज शुड बी लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। संसाधन जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ी जानी चाहिए। सो इन दिस वे डेवलपमेंट इज एसेंशियल, बट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल वे, सतत पोषणीय आधार पर होनी चाहिए। यानी हमें we should not exploit underground water on the name of development like urbanization, industrialization and agriculture activity, है ना। We should conserve water resource for our future generation and like ground water we should also save natural resources like natural vegetation, different type of minerals, soil, है ना, should be left for future generation।
In this way, development is